हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 15 की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जेके पोस्ट क्लास 8th का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे जाकर जो है हम क्लास 9th और 10th का भी इस पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए, हमने चेक करना है इनकी डिविजिबिलिटी, क्या ये नंबर डिविजिबल है 7 से या नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं साइड पर समझाता हूँ डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या होता है। सबसे पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस एंड द नंबर फाउंड बाई अदर डिजिट इधर 0 आर अ मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पर क्या है, हम कैसे करेंगे, साइड पर समझाता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा या 2 डिजिट नंबर, तो इसको हम अलग मेथड से करेंगे। अगर उससे बड़ा नंबर होगा, कोई 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर होगा, तो उसको हम अलग मेथड से करेंगे। अब देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर जो है मैंने ले लिया है यहाँ पर 6 5 8। अब ये 3 डिजिट नंबर जो है हमने क्या करना है, जो वंस प्लेस वाला इसमें डिजिट है, वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मतलब इसको डबल कर देंगे। 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। अब ये 8 हम नहीं लेंगे, अब हम ये 8 नहीं लेंगे। ये जो हमने 8 को जो डबल किया, ये आया 16। अब ये 16 जो है ना, इसमें से माइनस होगा, 16 को हम माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है 65, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा माइनस कर 49। हमने क्या किया, जैसे हमने 21 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, हम अगर 3 डिजिट नंबर हो, हमने चेक करनी हो डिविजिबिलिटी 7 से, तो हम ऐसे करेंगे। 8 को डबल कर दिया हमने, जो डबल करके आया तो उसको माइनस कर दिया, जो नंबर आपका बचा है, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया। अब आ गया 49। तो आपको सीधे सीधे पता है 49 जो है को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 7 आएगा, तो 7 7 जा 49 होता है। तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। मान लो अगर नंबर हमारे पास कोई बड़ा होगा, 4 डिजिट नंबर, मान लो हमारे पास नंबर है 6 5 8 9, ऐसा नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 की यहाँ पर पेयरिंग बनाएंगे। 3 की पेयरिंग बन गई, जो नंबर बचा इस बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस कर देंगे, जैसे 5 8 9, 5 8 9 में से माइनस कर देंगे हम 6, तो ये आ गया हमारा कितना, 9 में से 6 निकाला, कितना आया, 3 आया, और 5 8 बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर 3 डिजिट आ गए हमारे। अब ये जो 3 डिजिट आए, अब हम यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वंस प्लेस वाला डिजिट जो है हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 3 2 6 होता है, और अब हम 3 नहीं लेंगे, 6 को माइनस कर देंगे 58 में से, तो 8 में से गया 6, तो कितना आया 2, तो 5 बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ से आगे वैसे करने की जरूरत नहीं, अगर 7 का टेबल आपको 10 तक तो आता ही होगा, तो 7 7 ज़ा होता है 49, 7 8 ज़ा होता है 56, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखेगा ये 52 जो आया हमारा, ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 का आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ आएगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं पहला जो हमारा पार्ट है 109 1092। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर के लिए मैंने क्या बोला था, पेयरिंग बनानी है, हमने पेयरिंग करनी है। तो ये 3 राइट से लेफ्ट की तरफ हमने ऐसे 3 डिजिट निकाल दिए। अब 092 का मतलब क्या होता है, ये 92 ही होता है, तो मैं 92 नीचे लिख देता हूँ, और ये जो बचा नंबर 1, इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो माइनस कर दिया, 9 में से गया 1, तो कितना आया 1 ही आएगा, और 9 बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पर डिजिट है इसको डबल कर देंगे, 1 2 ज़ा कितना होता है 2। अब हम ये 1 नहीं लेंगे, ये वाला 1 हम नहीं लेंगे, ये जो 2 आया वंस प्लेस वाला डिजिट जब हमने डबल किया तो क्या आया 2 आया, ये 2 हम माइनस कर देंगे 9 में से, तो 9 में से गया 2, तो कितना आया 7। और आपको ये पता है 7 1 7 7 7 के साथ डिविजिबल होता है 1 पर, तो दिस देयरफॉर अब हम लिखेंगे 1092।
92 इज डिविजिबल बाय 7। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट देखते हैं। नंबर जो है हमारा 3934, डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट हैं इसमें। तो हम फिर से पेयरिंग बनाएंगे 3 की, तो ये बन गई पेयरिंग। अब जो 3 बचा इसमें से हम माइनस कर देंगे 3। तो एक बार लिख लेता हूं मैं, 934 को हम माइनस कर देंगे, 943 में से हम माइनस कर देंगे 3। तो 4 में से गया 3 तो कितना आएगा, 1 आ गया आपका, 3 का 3, 9 का 9। 3 डिजिट नंबर हमारा बन गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पर नंबर है इसको डबल कर देंगे। ये वाला नंबर डबल करने का मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़र कितना होता है, 2 होता है। अब हम ये 1 नहीं लेंगे, 1 हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये जो 2 आया हम 93 के नीचे लिख देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से गया 2 तो कितना आया, 1, तो 9 फिर ऐसे आया। तो बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरफ बन गया ये। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस वाला डिजिट है इसको डबल कर देंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आया 2। 1 हम अब नहीं लेंगे, तो 2 हम नीचे लिखेंगे 9 के, तो 9 में से गया 2 तो कितना आया, 7। तो इसका मतलब जो है ये नंबर भी डिविजिबल है। 3934 इज डिविजिबल बाय 7। 7 से ये भी डिविजिबल है। आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। अब सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में जो क्वेश्चन है हमारा वो है 27539। अब यहां पर जो है 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है। तो क्या करेंगे हम, 3 की पेयरिंग कर देंगे, हम 3 को मिला देंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, बचा 27। तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, किसमें से, 539 हमने ऐसे लिखा, जो 27 है इसको माइनस कर देंगे हम इसमें से। अब 9 में से गया 7 तो कितना बचा 2, 3 में से गया 2 तो कितना बचा 1, तो 5। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बन गया। ये 3 डिजिट नंबर जैसे ही बना तो आपने क्या, ये जो वंस प्लेस वाला डिजिट है इसको डबल करना है। 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। अभी जो 4 है 51 में से माइनस कर देना है और ये 2 नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 51 में से अगर हम 4 निकालते हैं वो हमारा 47 बचता है। 47 यहाँ से आगे जरूरत नहीं है चेक करने की, ये सीधे सीधे आपको यहाँ पर ही पता चलेगा। 47 7 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 27539 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट में जो हमें नंबर दिया है वो है 36617। फिर 5 डिजिट नंबर है। क्या करेंगे 5 डिजिट के लिए, 3 की पेयरिंग हम राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ हम 3 की पेयरिंग बना देंगे। अभी जो 36 है इसमें से माइनस करना है, किसमें से, 617 में से। तो 617 हमने ऐसे लिख दिया और 36 जो बचा नंबर जिसकी पेयरिंग नहीं बनी तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से। 7 में से गया 6 तो 1 आएगा, 58 61 यह आएगा 58 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमारा बन गया। तो वंस प्लेस वाला डिजिट जो है हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। तो 1 2 ज़ार कितना होता है 2 होता है। अब ये हम 1 नहीं लेंगे, मतलब 581 के साथ ये 1 है, अब हम नहीं लेंगे। ये जो 2 आया इसको हम क्या करेंगे 8 के नीचे लिख देंगे। 8 में से गया 2 तो कितना आया 6 आया, तो 5 ऐसे आएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 7 8 ज़र होता है 56 होता है। तो ये सीधे सीधे यहाँ पर समझ आ गया आपको, ये जो नंबर ये डिविजिबल है 7 से। तो हम लिखते हैं देयरफॉर 36617 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये जो नंबर है 36617 जो है डिविजिबल है 7 से। तो आपने चेक करना है डिविजिबिलिटी कैसे, तो यही स्टेप्स आपने जो फॉलो करने हैं। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे जो है ये कंटिन्यू चला सकें जो हमने ये सिस्टम शुरू किया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग अ जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमने जो है 2 डिजिट नंबर की जनरलाइज फॉर्म बतानी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देखी होगी प्लेइंग विद नंबर की तो आप इजीली जो है वो बना लोगे, मगर तब भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अब डायरेक्ट तो मैं लिखूंगा नहीं जनरल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले मैं 2 डिजिट नंबर पकड़ता हूँ कोई। मान लो मैंने पकड़ा 27, मैंने 27 लिया, लेट किया मैंने, ये 2 जो रखा मैंने ये ए और ये बी रखा मैंने। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो ये आएगा 20 प्लस 7। ध्यान से समझना है यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, टेंस अलग किया वंस अलग किया, तो ये आ गया आपका ऐसे। अब आगे इसको फर्दर कैसे तोड़ा जा सकता है, 2 इंटू 10 तब भी 20 होता है, उसके बाद प्लस, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 इंटू 1। आ गई होगी आपको समझ। बस अब कुछ नहीं करना, अब लास्ट स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 27 जो था इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, मतलब इसको तोड़ कर लिखा। तो कैसे लिखा, 20 हमने अलग किया, टेंस प्लेस अलग की, यहाँ पर जो है 7 अलग किया, 20 यहाँ पर अलग किया, 7 अलग किया। उसके बाद आगे कैसे तोड़ा, 2 10 20, वापस इतना आया, 7 1 7। अब अगर यहाँ पर देखोगे आप, 2 को मैंने क्या माना था, ए माना था मैंने, तो 2 के नीचे मैं ए लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 बिल्कुल ऐसे ही, प्लस 7 को ऊपर क्या माना था मैंने, बी माना था, 7 की जगह बी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1। बस अब कुछ नहीं करना है, हो गया आपका। ए इंटू 10, आपको पता है 10 पहले आएगा, 10 ए प्लस बी इंटू 1 क्या बनेगा, बी। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। ये जो है 10a प्लस बी किसी भी 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म जो है ये होती है। आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना है ये। तो यहाँ से 1-2 बार देख लो आप, आपको सीधे समझ आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में डायरेक्ट भी लिख सकता था, मगर आपको समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर लिया फिर समझाया। तो ये ऐसे ये जनरल फॉर्म आ गए। अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो यहाँ पर बोला है कि जर्नल फॉर्म हमने बतानी है, अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर है, इसकी जनरलाइज फॉर्म हमने लिखनी है। तो सबसे पहले मुझे डिजिट कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट बता दूं आपको समझ आएगी नहीं। 3 डिजिट नंबर जो है मान लो हमने लिया 3 2 6। अब लेट करो, मैंने इसको माना 3 को ए, 2 को बी और 6 को सी। क्या, ए बी सी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं हम। अब देखो ऐसे में लिखता हूं मैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले मैं तोड़ता हूं 3 को, यह आएगा 300, उसके बाद प्लस 2 जो आया हमारा ये 20 में टूट गया, प्लस 6 जो हमारा आया वो किस में टूटा, 6 में ही टूटा, वंस प्लेस से तो यही आएगी। क्या किया हमने, ये जो नंबर 326 था इसको अलग अलग किया, 320 और 6। फर्दर हम आगे करते हैं स्टेप। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अलग से तोड़ेंगे। अब हमें इतना पता है, अगर हम 3 इंटू 100 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। आगे अगर हम यहाँ पर 2 इंटू 10 करते हैं तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा हमें। इसको अगर हम ऐसे ही लिखेंगे, बीच में प्लस वाला साइन है इस सब में, तो यहाँ पर अगर हम 6 इंटू 1 करते हैं यह आएगा। मतलब हमने किया क्या, इसको जो है प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 कौन सी प्लेस पर है, 100 पर है, 3 इंटू 100। 2 कौन सी प्लेस पर है, 10 पर, 2 10 20 आ गया, 6 1 6। कुछ नहीं किया, यही हमने काम यहाँ पर किया। ठीक है, यह आ गया आपका ऐसे। अब यहाँ पर जो मैंने 3 को क्या मैंने लेट किया था, ए लिख देता हूँ, ए ऐसे मल्टीप्लाई बाई 100। 2 को मैंने क्या लेट किया था, बीच में प्लस वाला साइन, बिल्कुल ध्यान से समझना। 2 को क्या माना था मैंने ऊपर, बी इंटू 10 ऐसे ही प्लस का साइन। 6 को क्या माना था मैंने, सी, सी इंटू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको क्या किया मैंने, बिल्कुल ध्यान से देखना तो आपको इसलिए आ जाएगा। अब ए इंटू 100 कितना होता है, वो 100 ए ही होता है, 100 ए प्लस बी इंटू 10 कितना होता है, वो होता है 10 बी प्लस सी इंटू 1 कितना होता है, सी ही होता है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई 3 डिजिट नंबर की, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ऐसे ही करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब थर्ड पार्ट जो है,
अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले मुझे 4 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। मान लो हमने नंबर ले लिया 2, 4, 6 और 8। उसी तरह से लेट हमने किया, 2 को ए माना, बी, सी और डी मान लिया। ऐसे मैंने नंबरिंग दे दी, आसान होगा। अब मैं इसको जरा थोड़ा अलग तरीके से तोड़ता हूँ। यहाँ पर जो टूटेगा 1s, 10s, 100, 1000, तो ये 2000 आ गया आपका। उसके बाद प्लस 1s, 10s, 100, 4 इंटू 100 कितना हुआ 400, प्लस 6 10 कितना हुआ 60, प्लस 8 ऐसे आ गया। आ गई, यहाँ तक समझ आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम 2000 को फर्दर कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 1000 ही तो तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 1000 हो गए यहाँ पर, प्लस अब 4 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 4 इंटू 100, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। बीच में प्लस का साइन ऐसे लिखना है। 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 6 इंटू 10। 8 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 8 को हम तोड़ सकते हैं 8 इंटू 1। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 8 इंटू 1 में। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने ऊपर नंबर माना था उसको लिख लो। ए को क्या माना था हमने 2, तो लिख लो ए लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसे ही सामने लिख दो ऐसे, प्लस 4 को क्या माना था हमने बी, तो बी लिखो 4 की जगह, मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 6 को क्या माना था सी, सी इंटू 10, प्लस 8 को क्या माना था हमने डी, डी इंटू 1। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे आता है, बाकी ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम? ए इंटू 1000 क्या आएगा हमारा? 1000 ए आएगा, नंबर पहले आता है, वेरिएबल बाद में। 1000 ए प्लस बी इंटू 100, 100 बी प्लस सी इंटू 10, 10 सी प्लस डी इंटू 1। 1 नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि 3 1 जार कितना होता है 3, 1 नहीं आता है, ऐसे डी 1 जार डी ही आएगा। तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई किसकी? ये आपकी जो है जनरलाइज्ड फॉर्म जो आ गई किसकी आ गई? 4 डिजिट नंबर की। अब आप इजीली जो है किसी नंबर की भी जनरलाइज्ड फॉर्म निकाल सकते हो, यही तरीका होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब